जागरूकता की कमी, ये 3 चीज़ें कोरोना केसेस बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। और उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व कैसे समझाएं जो कोरोना का अस्तित्व ही मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब जनता ही ऐसा व्यवहार करे तो डॉक्टर्स पर उंगलियां उठाना क्या सही है? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सय्यम और ये है मेरी लॉकडाउन स्टोरी। मेरा क्लिनिक स्लम एरिया में स्थित है और मेरे अधिकांश मरीज गरीब रेखा से नीचे के आते हैं। कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, पर जब मैं क्लिनिक के लिए निकलता हूँ तब जहां देखो वहां लोग आउट ही है। और जब मैं पूछता हूँ तो कुछ ऐसे जवाब आते हैं, कोरोना होगा कि नहीं पता नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन अगर घर पर रहे तो भूखमारी से जरूर मरेंगे। रोज की तरह आज भी मैं क्लिनिक गया और रोज की तरह क्लिनिक भरा पड़ा था। कुछ दिनों से यहाँ डेंगू और मलेरिया की साथ आई है और इसमें कोरोना पेशेंट्स को पहचानना मुश्किल हो गया है और ऊपर से टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। आज एक औरत मेरे पास आई और कहा कि मेरे भाइयों को ठीक नहीं लग रहा डॉक्टर साहब, आप सलाइन लगा दो। मैंने पूछा कहाँ है भाई? उसने कहा घर चलो। मैंने बोला लेकर आओ, चेक करता हूं। वो कहने लगे नहीं नहीं बस सलाइन लगा दो। मैंने कहा मैं डिसाइड करूंगा सलाइन लगानी है कि नहीं। वो फैमिली मेरी पुरानी पेशेंट्स थी। मेरे इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने उनके भाइयों को क्लिनिक लाया। जब मैंने पहले भाई को चेक किया, मैंने उससे पूछा शुगर की गोली कब ली थी। उसने कहा कल नहीं, आज भी नहीं ली डॉक्टर साहब। मैंने कहा नशे कब किए थे? उसने कहा 2-3 महीने हो गए। फिर मैंने उसकी शुगर टेस्ट की, 400 प्लस। मैंने उसके बहन को बोला कि इसको सलाइन लगाने की जरूरत नहीं है, उससे तबीयत और बिगड़ जाएगी, शुगर की गोली टाइम पर खिलाओ इसे। फिर मैं नेक्स्ट पेशेंट के पास गया, देखा तो वो होश में नहीं था। उसे तो ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। उसके बहन ने मुझे उसके मेडिकेशन बताए। देखा तो उसमें मुझे मिला नेरोपिन। नेरोपिन एक हाई एंटीबायोटिक है जो सीरियस केसेस में यूज किया जाता है। तो मैंने उन्हें रिपोर्ट्स मांगे जो कि उन्होंने लाए नहीं थे। मैंने उन्हें घर पर भेज दिया। वो रिपोर्ट्स लेके आए तो पता चला कि ये भाई साहब को किसी डॉक्टर ने नेरोपिन देकर घर भेज दिया था। और फैमिली मेंबर, उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके घर के सदस्य को हुआ क्या है। जागरूकता की कमी। फैमिली मुझे पूरा मामला बता नहीं रही थी, इसलिए मैंने उन्हें अलग हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। महामारी के इस वक्त में जब मरीज सही और सच्ची जानकारी नहीं देता है तो डॉक्टर ऐसे मरीज को ठीक कैसे करेगा? 1 घंटे बाद वो वापस आ गए। कहने लगे कि कोई भी अस्पताल मरीज को लेने के लिए तैयार नहीं है, सिविल अस्पताल भी नहीं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप भी जानते हैं और मैं भी। अब यहां आता है डर। ये डर एक कारण है कि क्यों गरीब अपने बीमारी के लक्षणों को छुपा रहा है। गरीब के मन में ये डर बैठ गया है कि अगर वो कोविड सेंटर या फिर सिविल हॉस्पिटल में जाएगा तो उसे कोरोना पेशेंट बना दिया जाएगा और वहां से उसकी वापसी नामुमकिन होगी। ये स्टोरी है तब की जब कोविड-19 हमारे लिए नया था और मेरी थी आईसीयू की ड्यूटी। काम के अलावा कुछ और करने के लिए था भी नहीं अंदर, और जाहिर सी बात है कि हम अंदर फोन लेकर नहीं जाते थे। पूरा दिन, कभी कभी रात आईसीयू में ही कटती थी। तो हम उन पेशेंट से बातें करते थे और दिन भर साथ रहने के बाद और बहुत बातचीत करने के बाद 4-5 दिनों के बाद एक बॉन्ड सा क्रिएट हो जाता था। और फिर उनकी तबीयत खराब होते हुए देखना, उन्हें मरते हुए देखना बहुत डिस्टर्बिंग था। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ एंड आई एम अ फ्रंट लाइन वॉकर इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक और ये है मेरी लॉकडाउन स्टोरी। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। सांस लेना बहुत मुश्किल था। मास्क के 2 परतें, हमें खुद का CO2 इनहेल करना पड़ता था।
जिसके वजह से सर दर्द, थकान, नौशिया ये तो रोज का था। इन हालातों में काम करना, मरीजों का ख्याल रखना आसान नहीं था। वो रात मुझे आज भी याद है। मेरी नाइट ड्यूटी थी और मैं आने से पहले ही एक नया पेशेंट एडमिट हो गया था। उसका नाम नितिन सिन्हा था। उस दिन एक फीमेल पेशेंट ऋतिका, उनकी डेथ हो गई थी और अगली सुबह उनकी फैमिली उनको लेने आने वाली थी। रात के करीब 3:30 बजे नितिन को एकदम से घबराहट होने लगी। वो वेंटिलेटर पे थे, सेटिंग्स मैक्सिमम पर थी। पर बाद में नितिन अचानक से कहने लगे, सर तकलीफ हो रही है थोड़ी सी, पर आप सब ये निकाल दो ये सब। मेरी लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मैं हमेशा प्रोटीन्स खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, निकाल दो आपसे, निकाल दो ये सब आप। वो बहुत ज्यादा निर्धारित थे और कॉन्फिडेंट भी, पर मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। सुबह 6 बजे उनकी डेथ हो गई। 7:30 बजे रितिका की फैमिली उसका शव लेने के लिए आ गई थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने रितिका की फैमिली के पीछे नितिन के भाई को देखा। वो तुरंत मेरे पास आया और कहने लगा, सर ये चाय बिस्किट लाया था, चाय लगती है सुबह सुबह नितिन को, और ये पूरी भेजिए घर वालों ने। घर वाले बोले पूरी खिलाओ, ठीक हो जाएगा जल्दी। ताकत अच्छी है सर, मेरे भाई की ताकत बहुत अच्छी है, बस आप ये उसको दे देना। और आईसीयू में खामखा लेकर आए सर, उसको ज़रूरत नहीं थी। आप जल्दी से डिस्चार्ज करवा देना। हाँ सर, हाँ ख्याल रखना सर। डॉक्टर के साथ साथ इंसान हो, कितना भी खुद को मानसिक रूप से सक्षम बनाओ, कभी कभी कुछ चीज़ें दिल में बहुत गहरा घाव छोड़ जाती हैं। PPE, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, सिर्फ बाहर से प्रोटेक्ट करता है, पर अंदर के मेंटल स्टेट को कैसे स्टेबल रखा जाए ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। मैंने वो पार्सल लिया, नितिन के बेड के साइड में रख दिया और 15 मिनट के बाद उसकी डेथ डिक्लेयर कर दी। दिसंबर 2019 में मुझे गंगाखेड़ के एक सरकारी अस्पताल में उपचारिका के रूप में नौकरी मिली। सुबह दोपहर या रात की ड्यूटी होती थी। मैं परभनी से हूँ, मतलब डेली अप डाउन। रात की ड्यूटी के लिए शाम की ट्रेन और सुबह बस। कभी बस ट्रेन की देरी की वजह से परेशानियां हो जाती थी, पर अब इन परेशानियों की आदत हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम सीमा और ये है मेरी लॉकडाउन स्टोरी। मार्च का तीसरा हफ्ता और नया संकट पैदा हो गया, कोरोना की वजह से रेल और बस सेवाएं बंद हो गई थी। और फिर बड़ा सवाल था कि गंगाखेड़ कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि जाना तो जरूरी था। अस्पताल और मरीजों को मेरी जरूरत थी। तब मेरे पड़ोसी साठे काका बचाव में आ गए। उन्होंने उनका नया स्कूटर मेरे हवाले किया और फिर मेरा स्कूटर का सफर शुरू हो गया। परभनी से गंगाखेड़ और गंगाखेड़ से परभनी। पहला दिन, सड़क का काम चल रहा था, पूरा रास्ता खोल कर रखा था। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2 घंटे का समय लग गया। फिर क्या, घर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ ही नहीं है। दोनों हाथ सूज गए थे। क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। पहले दिन ही ये हालत हुई थी, पर मेरे लिए मेरा काम सबसे बढ़कर था। मैंने कभी मेरे काम में रुकावट आने नहीं दी और आज भी नहीं आने दूंगी। कुछ दिनों के बाद मेरी रात की ड्यूटी थी, पर अब मुझे गड्ढों की आदत हो गई थी। खाना खा के रात के 8:30 बजे मैं घर से निकली। लॉकडाउन की वजह से पूरा रास्ता खाली था। मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन हर एक पल एक घंटे जैसा लग रहा था। रात का अंधेरा मन में एक बेचैनी सी पैदा कर रहा था। एक ख्याल दिमाग में बार बार झांक रहा था, कुछ हो गया तो, कोई आ गया तो, किसी ने मुझे यहां पर पकड़ लिया तो। पर मैंने इस डर को मेरे दिल और दिमाग में ज्यादा देर रहने नहीं दिया। हिम्मत जुटा के सड़क पर ध्यान दिया। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद पेट्रोल का गंध आने लगा।
देखा तो पेट्रोल का कांटा खाली की दिशा में तेजी से जा रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? दूर दूर तक कोई भी वाहन नहीं था, बस खाली रास्ता, अंधेरा और मैं। अब कभी भी गाड़ी बंद पड़ सकती है और मैं इस सुनसान रोड पर अंधेरे में अकेली। आजकल हम आए दिन औरतों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें सुनते हैं, पर मुझे ये पता नहीं था कि एक दिन लोगों की सेवा करते वक्त मेरी खुद की जिंदगी खतरे में आ सकती है। रात के अंधेरे में सड़कों पर अकेले सफर करना, ये एहसास एक औरत के लिए इतना भयानक है कि इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है और इसे समझना भी। पर इस वक्त मैं किसी भी संकट से सामना करने के लिए दृढ़ थी, चाहे वो कुछ भी हो। आवश्यक होने पर मैं गाड़ी को धक्का मारूंगी, पर हार नहीं मानूंगी। अगर कोई सामने आया तो उसका डट के सामना करूंगी। मैंने डर इस शब्द को दिमाग में प्रवेश करने नहीं दिया और सामने एक प्रकाश दिखाई दिया। एक पेट्रोल पंप था। ये पेट्रोल पंप गंगाखेड़ की सीमाओं पर स्थित है, मतलब गंगाखेड़ आ गया था। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोग अच्छे थे। उन्होंने मेरी मदद की और मैं सुरक्षित गंगाखेड़ पहुंच गई। मैंने मेरी गाड़ी मैकेनिक के हवाले कर दी और मैं अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर मुझे मेरी सहकर्मी मिली। बातें करते करते हम अंदर चले गए और उसने मुझे पूछा, कैसा था सफर आज का? हे भगवान, अब क्या करूं? मेरी रक्षा करना। अच्छा था, हमेशा की तरह। और ये कहकर मैं अपना काम करने चली गई। अचानक से खबर आई, चीन से महामारी आई। अजीब सी जानलेवा नई बीमारी आई। बच के रहना कहा प्रधान ने। मुसीबत आई हर इंसान पे। ताली थाली मोमबत्ती, दुनिया इशारों पे चलने लगी। हवाओं में डर खबर सुनकर अचानक से दुनिया बदलने लगी। कुछ रास ना आया, इंसान इंसान के पास ना आया। कोई घर से बाहर ना आ पाया, कोई घर ना जा पाया। अमीर गरीब हर इंसान कैद हो गया। कैसे निपटें इस रोग से, सोच में मग्न हर वैद हो गया। दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, अपनी साफ सफाई ही है उपयोगी। एक ही खबर थी, एक ही असर, हर दिन बढ़ रहे हैं रोगी। घरेलू नुस्खे इसके उसके सब लगे पड़े पीर बाबा योगी। अस्पताल भर रहे थे, अस्पताल भर रहे हैं। संकट बढ़ता जा रहा, लोग अब खुले में घूम रहे, झंझट बढ़ता जा रहा। मास्क अब गले में, झुंड में लोग, अकलों पे पर्दा, आंखों पे पट्टी, धुंध में लोग। डॉक्टर कह कह कर थक गया, हर कोई घर में रह रह कर थक गया। कोरोना तो बढ़ रहा, इंसान अब सह सह कर थक गया। डॉक्टर की कुर्बानी जान जोखिम में डाले लड़ रहे हर पल। पीपी किट में सांस की घुटन, गर्मी की चुभन, लड़ रहे होंगे सफल। ये जंग तू और मैं से नहीं, हमसे होगी। जो लोग कर रहे हैं आदेश का पालन, उनका शुक्रिया। जो लोग कर रहे उल्लंघन, उनसे गुजारिश। ये रोग रंग जाति अमीर गरीब नहीं देखता, तो तुम क्यों? चलिए हम सब इकट्ठे लड़ते हैं, इस महामारी को पीछे कर आगे बढ़ते हैं।